हालांकि लव हैंडल्स में लव आता है, पर लव जैसा इनमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जहां फैट आता है वो एरिया मोस्टली लव हैंडल्स ही होते हैं। तो अगर आप भी लव हैंडल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। हे एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हाउ टू लूज लव हैंडल्स, यानी कि हम अपने मिड सेक्शन के जो साइड के ऊपर फैट आ जाता है उसको कैसे रिड्यूस करें। मगर गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और गाइज अगर आपको मेरे से मील प्लान और डाइट प्लान बनवाने होंगे तो आप मुझे रीच कर सकते हो saurabhvats@gmail.com पे। ये शेयर करने से पहले कि लव हैंडल्स को कैसे रिड्यूस करें, पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फैट के बारे में कि फैट क्या होता है। फैट बेसिकली एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है डे टू डे लाइफ के ऑपरेशंस मैनेज करने में। मगर गाइस फैट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और दूसरा होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट इतना ज़्यादा डेंजरस फैट नहीं होता, ये हमारी स्किन के अंदर ही बैठता है और ये आसानी से रिमूव हो जाता है जब आप डाइटिंग करते हो। मगर गाइस विसरल फैट जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस होता है, वो हमारे ऑर्गन्स के आसपास बैठता है जिसकी वजह से उसे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी हम लोगों के अंदर लव हैंडल्स के ऊपर फैट आने लगता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी पे विसरल फैट ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो ये भी एक संकेत है कि हमें उस टाइम पे फैट लॉस करना शुरू कर देना चाहिए। अब गाइज मैं आपके साथ ऐसी इजी टू फॉलो स्ट्रेटजीज शेयर कर रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप आसानी से लव हैंडल्स के ऊपर से फैट को रिड्यूस कर सकते हो। गाइज इसके लिए दो एलिमेंट्स खास कर उन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहला है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट और दूसरा है कैलोरी डेफिसिट। जब भी हम डाइटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हमें कम कंज्यूम करना है, हमें जूसेस पीने हैं या फिर हमें सलाद ज़्यादा खानी पड़ेंगी या फिर हमें कुछ ना कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट से रिमूव करने पड़ेंगे। गाइज लुक, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक मैक्रोन्यूट्रिएंट रिमूव करना है। आपको बेसिकली ये सही है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में कंज्यूम करना है, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है, मगर फिर भी आपको एक वेल बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मैक्रोन्यूट्रिएंट को कम नहीं कर देना। आपको ऐसा नहीं कर देना कि आप फैट को बिल्कुल जीरो कर दो या फिर प्रोटीन को जीरो कर दो या फिर कार्ब्स को जीरो कर दो। आपको बेसिकली ये इंश्योर करना है कि जब भी आप कोई सी भी डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको उसको एक वेल बैलेंस डाइट जरूर बनानी है। तब उससे ये इंश्योर होगा कि आपको ताकि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सके जिससे आप आसानी से गोल्स भी रीच कर सको और जिससे आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके जिससे वो हेल्दी रह सके। तो इसलिए गाइज सबसे पहला की पॉइंट है कि आपको हमेशा डाइटिंग के वक्त वेल बैलेंस डाइट जरूर कंज्यूम करनी है। दूसरा एलिमेंट गाइज जो कि आपको फैट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा लव हैंडल से, वो है कैलोरी डेफिसिट। लुक गाइज ऐसा कुछ नहीं होता स्पॉट रिडक्शन। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस लव हैंडल से फैट रिड्यूस हो जाए। गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी फैट को रिड्यूस करेगी और फिर धीरे धीरे वो लव हैंडल से फैट को रिड्यूस करेगी। तो इसलिए गाइज ये दो की एलिमेंट्स है जब भी हम फैट को रिड्यूस करने जा रहे होते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है गाइज गेट इनफ स्लीप। आपको कम से कम अपनी बॉडी को 6 से 7 घंटे की नींद देना बहुत जरूरी है ताकि वो आसानी से फैट को रिड्यूस कर पाए अपनी बॉडी से। लुक गाइज जब भी हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हार्मोन्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करती है और वो साथ के साथ मसल्स को रीबिल्ड करती है। अगर आप अपनी बॉडी को ढंग से 6 से 7 घंटे की नींद नहीं दोगे तो उससे क्या होगा, आपके हार्मोन्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। सबसे पहला हार्मोन है कोर्टिसोल। अगर आप अपनी बॉडी को डेली 6 से 7 घंटे की नींद नहीं दोगे तो कोर्टिसोल के लेवल यानी कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल हाई रहेंगे जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोरेज बढ़ने लगेगी। दूसरा है ग्रेलिन। ग्रेलिन बेसिकली हंगर हार्मोन है। अगर आप कम नींद लोगे तो इसके जो लेवल्स होते हैं वो स्पाइक होने लगते हैं जिससे आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है जिससे आप ओवर ईटिंग करते हो। थर्ड हार्मोन है लेप्टिन। लेप्टिन बेसिकली फीलफुल हार्मोन है। अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो आपको भरा भरा सा लगता है, आपको फीलफुल लगता है। तो कम नींद लेने से इसके लेवल्स भी रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो गाइज इसलिए आपको 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए जिससे ये इंश्योर हो कि ये सारे हार्मोन्स बैलेंस रहे। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है गाइज रेगुलर एक्सरसाइज। अब गाइज बिना एक्सरसाइज के आई डोंट थिंक कि डाइट को कोई फॉलो कर सकता है। तो गाइज रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको वेट ट्रेनिंग करनी है या फिर आपको डंबल से वर्कआउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है आप उनके साथ में एक्सरसाइज कर सकते हो, उनका यूज़ करके एक्सरसाइज कर सकते हो। आप चाहो बॉडी वेट कर सकते हो, आप चाहो रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो, आपकी खुद की चॉइस है। बेसिकली एक्सरसाइज करने के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
पहला कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होए, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ऑर्गन्स तक पहुंच सकें। और दूसरा, एक्सरसाइज करने से हम कैलोरीज बर्न करते हैं, जिससे आप आसानी से फैट को रिड्यूस कर पाओगे। तो इसलिए गाइज, जब भी आप फैट लॉस गोल के अंदर होगे तो गाइज मेक श्योर करो कि आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, कम से कम 30 to 45 मिनट्स तक। गाइज, लास्ट स्ट्रैटेजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो है पॉजिटिव माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। गाइज, जब भी आप कोई सा भी गोल अचीव करने के लिए जा रहे हो, चाहे फिर वो आपका हो मसल गेन करने का या फिर फैट लॉस करने का या फिर वेट गेन या वेट लॉस करने का, आपको हमेशा उस गोल को टैकल करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उस गोल पे एक्शन लेने से पहले आप उस गोल को विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो और ये देखो कि आप उस गोल को अचीव कर रहे हो, और विद पॉजिटिव माइंडसेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। और दूसरा की पॉइंट है गाइज इसके अंदर कंसिस्टेंसी। अगेन एंड अगेन मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करा है कि कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट और कितना क्रूशियल फैक्टर है हमारे को अपने गोल्स को रीच करने के लिए। लुक गाइज, एक दिन 100% देने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली 100% देना पड़ेगा अपने डाइट में, अपने वर्कआउट्स में, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और अपने रेस्ट में। इन सब फैक्टर्स में आप 100% दोगे तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर गाइज रिजल्ट्स मिलना इतना आसान होता तो हर जगह आप अच्छी बॉडी वाले लोग देख रहे होते, हर जगह देख रहे होते कि सबके सिक्स पैक है। इसलिए सबके सिक्स पैक या सबकी अच्छी बॉडी नहीं होती क्योंकि वो ये सारे रिजल्ट्स वो इन सारे गोल्स में 100% काफ़ी टाइम तक नहीं देते। तो इसलिए गाइज, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं अगर आपको अपने गोल्स को रीच करना है। वीडियो के एंड में गाइज मैं आपके साथ 2 और इंपॉर्टेंट टिप शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला टिप है गेट इनफ वाटर। आपको कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करना है, जिससे आपकी बॉडी में डाइजेशन में एड मिल सके, साथ के साथ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रह सके। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको अगर अपने गोल्स रीच करने हैं, खासकर फैट लॉस से रिलेटेड, तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप फैट लॉस करने जाओगे तो शुरुआत में आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, वो फ्लक्चुएट होंगे, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगने लगेगा। तो कोशिश करो आप उसको मैनेज करो, जिससे आप अपने गोल्स आसानी से रीच कर पाओ। तो गाइज, ये थी वीडियो कि आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो लव हैंडल्स को रिड्यूस करने के लिए। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।